जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सबके ठीक है, खैरियत से हैं? मैंने कल मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है सर। क्वेश्चंस के अंदर जाकर देख लें आप। कल फर्स्ट लेक्चर ऐसा था जिस तरह के समय नहीं है। ठीक, आई नो। लगता है कल का लेक्चर ऊपर है। हाँ, मुझे पता है सर। प्लीज कल वाला लेक्चर रिवाइज कर दें। ओके, होगा, बिल्कुल होगा। चल। ओके जी, कितने लोग हो गए? 48 लोग हो गए जी हमारे पास। तो बाकी लोग आते हैं कि हम आज इसको स्टार्ट कर सकते हैं जी। कुछ देर वेट, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तब तक तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर जाकर, सेक्शन के अंदर जाकर आप अपना क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं जी। गिग्स को एडिट करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। नो। गिग को अगर अच्छी चल रही है तो देन यू आर राइट, बट इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग well, you should edit it. ओके, स्टेप बाय स्टेप पहले नोट करवा दें, देन स्टार्ट करिएगा। इतने पेजेस ओपन हुए, समझ नहीं आया। ओके, नो वरीज। आज इंशाल्लाह दोबारा से एक एक काम किया जाएगा जी, जिसको मैं आपको पूरा समझाऊंगा। चेयर्स बड़ी आसान। सर बैकलिंक कब करेंगे? बैकलिंक इंशाल्लाह नेक्स्ट। चले, 54 लोग हो गए हैं जी। अच्छा, अब मुझे उन लोगों पे हैरानगी होती है जो लोग लेट आते हैं और आते ही पूछना शुरू कर देते हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे तो मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, ये वो। भाई इतनी अगर फिक्र है तो टाइम पे ज्वाइन करो ना। पता है ना क्लास इतने बजे होती है, तो आपको टाइम पे ज्वाइन कर लेना चाहिए। हालांकि हम पहले से 5-10 मिनट जो है वो ऐसे बातों बुतों में गुजारते होते हैं, सो दैट पीपल कैन कम एंड ज्वाइन। लेकिन फिर भी नहीं, नखरे हैं। अगर मैं ये क्लास 8 बजे होती तब भी यही मसला था, अभी ये क्लास 12 बजे तब भी मसला है। अगर मैं ये रात 5 बजे भी अगर शाम को ये क्लास रखूंगा तो मसला यही रहेगा। जो लेट आने वाले लोग हैं वो कभी भी नहीं इस तरह आते। सो सो अल्लाह उनको हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं। हाँ, अगर कभी कोई मसला है, कोई मजबूरी है, कोई लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या इस तरह का कोई चीज है, तो फिर तो ठीक है, एक्सेप्टेड। ऐसे ही उठना भी लेट है, नाश्ते करने हैं बाहर जाकर, ठीक है, और फिर आगे कहना जी कि मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ, ये हुआ वो। मेरा नहीं ख्याल कि हर एक बंदे के पास मोबाइल फोन मौजूद है, हर एक बंदे के पास मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट मौजूद है। अगर आप लैपटॉप के ऊपर नहीं, तो फिर आप मोबाइल फोन के ऊपर क्लास स्टार्ट तो कर लें, सुन तो लें। मूड नहीं है वाला नॉट एक्सेप्टेबल, यस। नाश्ते और बाहर से, हाँ, यस। फिलहाल आप जल्दी ऑफिस जाने वाले लोग हैं, आप घर से ही करते हैं, मुझे पता है। और हम एक हम है कि इतनी जल्दी उठ के हमें नाश्ते का दिल ही नहीं करता। आई स्टार्ट माई ट्रेवल 8 o'clock इन द मॉर्निंग। और 8 बजे कौन नाश्ता करता है, मुझे नहीं समझ आती। 10 बजे वाला नाश्ते वाले लोग हमें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। ऑलमोस्ट 60 लोग हमारे पास मौजूद हो चुके हैं यहाँ पर अभी। तो हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लो जी, आज जो हमने स्टार्ट करना है, अ, बेरोजगार हैं जी, कोई बात नहीं। हम भी बेरोजगार ही थे, हम रोजगार के साथ पैदा हम भी नहीं हुए, ठीक है। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये आपका मसला नहीं है। ये, हाँ नहीं, ये आपका आपका क्या कहते हैं उसको, ये आपकी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर ये गलती आपकी ही है। गरीब।
अच्छा जी, हमने स्क्रीन शेयर करनी है। स्क्रीन हो गई शेयर। अब मैं क्या करूंगा जी, यहाँ से आपको लेकर चलूंगा आगे मजीद। चलें जी, एक दफा चुप 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 चुप। अभी यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर जाकर जो चीज लिखनी है वो लिख सकते हैं, लेकिन वैसे आप जरा खामोश रहे। हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट किया है, जो कि इधर उधर से गुजर गई है। एक्सेप्टेबल, बिल्कुल सही आपने बोला है, मुझे भी कल सही समझ नहीं लगी समझाते हुए। अब हम आज दोबारा से उसको लेकर चलेंगे जी आगे। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग जो है, ये कौन करता है या कौन करवाना चाहता है आपसे। अगर मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर है एंड आई वांट टू इंक्रीज माय सेल्स, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं अपनी डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन्स जो है वो लॉन्च कर लेता हूँ। हम उन कैंपेन्स की तरफ अभी नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज एडवांस लेवल, और उसके लिए डिफरेंट टूल्स जो है वो यूज होते हैं। जिस तरह ज्यादातर क्लावियो यूज हो रहा है, या मेल चिम्प वगैरह है, या इस तरह की चीजें। मुझे वो टूल आता भी नहीं है। अब उसके अंदर क्या होता है कि अगर उनकी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा आया है, तो उनकी जो वेबसाइट है वो कुकीज यूज करती है। और कुकीज यूज करती है, तो अगर आप वहां पर अपना ईमेल छोड़ देते हैं या उनकी वेबसाइट के ऊपर आप साइन अप कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, जिस तरह अली एक्सप्रेस के ऊपर हमने किया या दराज के ऊपर करते हैं, तो हमारा ईमेल का जो डेटा है वो उनके पास स्टोर हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि उसके बाद अगर हमने कोई चीज परचेज की है या नहीं की, वो हमारी ईमेल उनके डेटा के अंदर चली गई, तो उनकी ईमेल्स हमें आना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि इफ यू गो टू माय ईमेल, यहाँ पर ये वाली मेरी ईमेल है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सैमसंग गल्फ, इनके साथ जो है वो मैंने कभी साइन अप किया था। उसके बाद अली एक्सप्रेस के ऊपर मैंने साइन अप किया हुआ है, तो वो मुझे इस तरह की ईमेल्स भेज रहे हैं। वेलकम बैक, डिडंट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यू माइट बी, इस तरह की कि वो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आए लेकिन आपने खरीदा नहीं कुछ, तो अभी प्लीज खरीद लें, मिनते तरले जाए उनके स्टार्ट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाते हो ई कॉमर्स स्टोर्स की, और ये दराज की भी ईमेल मेरे पास मौजूद है, एंड्योर की है, अली एक्सप्रेस की है, ज्यादातर ये सैमसंग गल्फ की है। ज्यादातर ईमेल्स जो है वो अब आपको इन्हीं ही की तरफ से आएंगी, ठीक है। अगर मैं और कोई भी आपको दिखाना चाहूँ, अली एक्सप्रेस अगेन, अली एक्सप्रेस अगेन, और ये एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की आपको ईमेल्स जो है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एनडीओ की, और इस तरह जो ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं वो, अगर आप भी किसी ब्रांड के ऊपर जाएं, ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर जाएं, और वहां पर जाकर अगर आप साइन अप कर लें, तो उनकी ईमेल्स आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इन ईमेल्स के ऊपर क्या होते हैं, प्रमोशनल सेल्स के लिए ये की जाती है कि आप आए हैं, आप आए, आपने सर्च किया है लेकिन कोई चीज नहीं परचेज की, इसको परचेज कर लें। या अगर आपने कोई चीज अपनी ऐड टू कार्ट कर ली है, तो ऐड टू कार्ट करके आपने उसको चेकआउट नहीं किया, तो आपको ऐड टू कार्ट वाली, वो अबेंडेड कार्ट वाली जो है वो ईमेल आना स्टार्ट हो जाती है कि आपने ऐड टू कार्ट किया है, उसको परचेज कर लें प्लीज, मेहरबानी, शुक्रिया। उसके लिए डिफरेंट डिजाइनर्स हायर किए जाते हैं या डिजाइन की जाती हैं अपनी ईमेल्स, या उसके कंटेंट अच्छा सा लिखा जाता है, जिस तरह भी मैंने आपको अली एक्सप्रेस वगैरह की ईमेल दिखाई, कितने परसेंट ऑफ है, ये है, वो है, सब। सो ये तो हो गया कि जो ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह। लेकिन हमारा जिन लोगों के साथ ज्यादा पाला पड़ेगा वो होंगे बिजनेसेस, और ऐसे बिजनेसेस जो लीड्स को जनरेट करवाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। जैसा कि मेरा बिजनेस है जी, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लोगों को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट करूंगा जिन लोगों को मैं अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकता हूँ। वो लोग कौन हो सकते हैं, वो लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी वेबसाइट हो, ठीक है। अब वो वेबसाइट, मैं वेबसाइट्स को ओपन करूंगा, जिस तरह कोई कोई भी एक स्पेसिफिक वेब नीश के अंदर मैं वेबसाइट को ओपन कर लूंगा।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ हाउस क्लीनिंग सर्विसेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये जितनी भी वेबसाइट्स आएंगी मैं इनको क्या चीज ऑफर करूंगा कि मैं हाउस क्लीनिंग के अंदर इनके लिए मैं ईमेल जो भेजूंगा, मैं हाउस क्लीनिंग के अंदर एक्सपर्ट हूँ और इस तरह की वेबसाइट्स को रैंक पे लाता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ एक्सेट्रा। ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर कोई और वेबसाइट्स ओपन कर सकता हूँ, HVAC वाली वेबसाइट्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ और इनको बोलता हूँ जी कि मैं ये हीटिंग एंड कूलिंग वगैरह के अंदर एक्सपर्टीज है और ये वो मैं मेरी एजेंसी है, मैं इस चीज के अंदर स्पेशलाइज्ड हूँ और ये वो, या और डिफरेंट तरह। ठीक है। तो इन लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ, इन लोगों को मैं वेबसाइट एसईओ भी ऑफर कर सकता हूँ, इन लोगों को मैं ईमेल मार्केटिंग भी ऑफर कर सकता हूँ, इन लोगों को मैं गूगल एड्स भी ऑफर कर सकता हूँ, इन लोगों को मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ऑफर कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये तो हो गया कि कहाँ से मैं इस तरह के अपने लिए पोटेंशियल कस्टमर जो है वो ढूंढूंगा। अगर ऐसे ही आपको कोई क्लाइंट मिलता है और वो कहता है कि मेरा बिजनेस है फॉर एग्जांपल कि जिसके अंदर उसको बिजनेस लीड्स चाहिए। अब बिजनेस लीड्स कौन सी होती हैं कि जो बिजनेस टू बिजनेस डील्स होती हैं उसके बारे में। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल उसके पास कोई सॉफ्टवेयर मौजूद है और वो चाहता है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो रेस्टोरेंट्स को बेचे, वो इस तरह की जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, उनको बेचे। इस तरह तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं वहां यहाँ पर ऐसा डेटा फाइंड करूं, जो डेटा जो है मैं डेटा मतलब कि ऐसी वेबसाइट्स फाइंड करूं या ऐसी ईमेल एड्रेसेस फाइंड करूं जो इस तरह की चीजें हैं। तो मैं ये करके क्या करूंगा जी, उनके लिए एक ईमेल कैंपेन जो है वो डिजाइन करूंगा और वो कैंपेन जो है वो रन करूंगा। तो ये तो हो गया पर्पस कि हम किस लिए यूज होती है और क्यों यूज होती है। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। उसके बाद काम आ जाता है जी एग्जीक्यूशन का, इम्प्लीमेंटेशन का, कि आपने अब ये वाला काम कर दिया है, अब आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो उनके ऊपर ये वाला काम। अब वो जो इम्प्लीमेंट करना है वो क्लियर, अगर आपको क्लाइंट मिल जाता है और वो आपको कहता है जी कि मैंने आपसे ये वाला काम करवाना चाहता हूँ ईमेल मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए, तो हम वो वाला काम जो है वो स्टार्ट कर। अब वो काम क्या होता है जी, वहां से हमने स्टार्ट क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है ये वाली, ये हमारा क्लाइंट है। अगर ये हमारा क्लाइंट बन जाता है ये वाली वेबसाइट, तो ये टेक टारगेट की सर्विसेज दे रहा है जी। टेक हीटिंग एंड कूलिंग, एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा की सर्विसेज दे रहा है। अब ये कहता है कि मैं बिजनेसेस को टारगेट करना चाहता हूँ, इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं करना चाहता। तो उसके लिए मैं अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दूँ। मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहला काम यह मेरा होगा कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने इसको कौन से टूल के साथ लेकर चलना है। और वो टूल मैंने आपको कल बताया कि वो यूज लैमलिस्ट, ये वाला जो टूल है। अगर मैं आपको यहाँ पर ही ओपन करके बताऊं, ये लैमलिस्ट, तो ये वाला। ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, ये ट्राई फॉर फ्री कर लें इसको, इसके ऊपर अपना एक अकाउंट बना लें। इसके ऊपर जो है वो आप अपना एक अकाउंट बना लें। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, अकाउंट बनाकर आपने अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है। ठीक है। अपनी कनेक्ट योर सेंडर ईमेल वेरीफाई करनी है, इसके साथ कनेक्ट करनी है। और उसके बाद आप अपनी फर्स्ट कैंपेन जो है वो चला सकते हैं। इसके ऊपर इतना काम है। ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है जी, लैम्बॉम के ऊपर जाकर आपने इसके ऊपर भी अपना अकाउंट बना लें या जो भी चीज। ये आ गया जी लैम्बॉम। लैम्बॉम साइन अप फॉर लैम्बॉम, ये लॉग इन कर लो इसको, अगर आपने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो। अगर नहीं किया हो तो आप इसको साइन अप कर लो। यहाँ पर जाता हूँ मैं और मैं इसको लॉग इन करता हूँ। ये ऑलरेडी मेरा लॉग इन है, क्योंकि मेरा ये लैमलिस्ट यहाँ पर ओपन है, तो लैमलिस्ट और लैम्बॉम एक ही वेबसाइट है, तो ये फौरन से उसने मुझे यहाँ पर लेकर आ गया, यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक है। तो ये हो गया जी काम आपका ये वाला। अब हमने क्या करना है, जब ये वाले काम हमारे हो गए, तो नेक्स्ट काम जो है वो हमने करना है जी, कि हमने अपनी जो क्लाइंट की वेबसाइट है, ये वाली क्लाइंट की वेबसाइट है, इसकी ये वाली जो मेन डोमेन है, उसको हमने यूज नहीं करना। मतलब क्या, कि इसके ऊपर ईमेल्स बनी होगी, जिस तरह इसका नाम है रॉबर्ट। ठीक है। रॉब
मैं जी डिस्कनेक्ट हो गया था एंड आई एम बैक नाउ। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको कि ऐसे नहीं करना कि ये रॉबर्ट है, ये रॉबर्ट हो सकता है इसका मालिक हो, robert@techtarget.com ये उसकी डोमेन बन गई। जिस तरह मेरी एक ईमेल है जो कि है जी मेरी कंपनी के ऊपर, जो कि है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लॉगिन जीमेल के ऊपर ही होती है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरी डोमेन का नाम, मेरी ईमेल का नाम है akil@kasens.com। ये kasens.com एक कंपनी है, उसके ऊपर एक वेबसाइट है, ये मेरी ईमेल। इस तरह जितने भी ये होते हैं जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर जो है वो कंपनीज का जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पर जाकर आप अपनी डोमेन नेम्स जो है, इस डोमेन के ऊपर आप अपना ईमेल डोमेन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, अगर तो आप लोग जो क्लाइंट आया है वो क्लाइंट आया है फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए आया है ये, तो आप उसकी यही वाली ईमेल जो है वो यूज कर सकते हो, robert@techtarget, और अगर उसका कम बजट हो तो इस तरह हम चल सकते हैं। लेकिन अगर उसका बजट जो है वो कम नहीं है, अगर वो कहता है इट्स ओके मैं फुल टाइम अच्छा काम करवाना चाह रहा हूँ आपसे और हैवी किस्म की कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर जी सूट के ऊपर। ठीक है, जी सूट के ऊपर जाकर आप इसको, नहीं ये नहीं, हाँ ठीक है, ये हम आगे जी सूट के ऊपर, जी सूट के ऊपर आकर हम अपना एक अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। अभी ये जी सूट जो है वो चेंज हो गया है, पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, अब डिफरेंट है, मैंने भी इसको अभी देखा है। अगर आप इसके ऊपर गेट स्टार्टेड करोगे तो आप इसके ऊपर अपना अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर जाकर बनाऊंगा जी सूट। जी जी, रॉबर्ट के बाद आवाज नहीं आई मुझे पता है, लेकिन अब तो आ रही है ना आपको। अच्छा, ये आ गया जी सूट हमारे पास। ओके, ये गूगल वर्क स्पेस एक्सेट्रा इनके ऊपर जाओ और यहाँ पर जाकर आपने गेट स्टार्टेड करना है। गेट स्टार्टेड करके आप यहाँ पर, एक सेकंड ये चल ले जरा, ये आ गया जी हमारा जी सूट, और यहाँ पर आकर हम लोग जो है वो अपना ये लेट्स गेट स्टार्टेड, और यहाँ पर जस्ट यू, यहाँ पर अपना बिजनेस नेम, और ये करके जो है वो आप आगे प्रोसीड नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम अकील, करंट ईमेल, आप यहाँ पर अकील डॉट शहजाद 23@gmail.com, और उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, हाउ डू यू वांट टू सेट अप गूगल वर्क स्पेस विद योर company.com या विद जीमेल, मैं जीमेल के साथ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी जीमेल है, अगर आपकी कंपनी ईमेल होती तो कंपनी ईमेल के साथ भी कर सकते थे आप, लेकिन अभी मैं स्टार्ट योर यू साइन इन एज ये वो। ठीक है, अब ये 14 डेज का ट्रायल आएगा आपका, इस 14 डेज के ट्रायल के ऊपर जाकर आप अपना वो सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पेमेंट वगैरह आई है यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स अपनी पेमेंट्स वगैरह जो है वो लगानी पड़ेगी, उसके अलावा जो है ये काम नहीं करता। साइन अप और नहीं, इसको अगर मैं अभी सब्सक्राइब करता हूँ, वो कहता है कार्ड डालो और ये डालो और ये डालो, इसका भी हमने नहीं डालना। सिर्फ और सिर्फ ये जब आप काम करते हो क्लाइंट के साथ, तो वो फिर यहाँ पर जो है वो क्लाइंट अपना वो आपको दे देता है, क्लाइंट अपना आपको कार्ड वगैरह जो है वो दे देगा, क्योंकि आप उसी की ईमेल के साथ इसको साइन अप कर रहे होंगे। ठीक, जब आप इसको साइन अप कर लेते हो ना, तो इसके अंदर आकर थोड़ी सी टेक्निकल सेटिंग्स हैं। अब वो सेटिंग्स जो है ना वो इतनी भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपको यूट्यूब के ऊपर इससे रिलेटेड जो है ना वो वीडियो मिल जाएगी कि कैसे उसके अंदर आप अपना ये जो डोमेन है उसको लिस्ट करते हो और होस्टिंग जो है उसको लिस्ट करते हो, दैट्स इट। फिर उसके ऊपर जाकर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो काम करेंगे वो आप करेंगे जी, यहाँ पर जाकर मैं वो करता हूँ, आपने जाना है गूगल डोमेन्स के ऊपर, सॉरी domains.google.com के ऊपर जाएंगे आप।
और यहाँ पर जाकर आप डोमेन परचेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाकर आप परचेज करेंगे डोमेन्स। अब वो जो डोमेन्स हैं वो कैसे परचेज की जाती हैं, आप यहाँ पर आए, ये गेट अ न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आकर आप सर्च करेंगे, जिस तरह हमने इस वेबसाइट के साथ काम करना है, ये टेक टारगेट के साथ, तो आप ये टेक टारगेट से मिलती जुलती जो है वो डोमेन जो है वो कोई ऐड कर लें। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर टेक टारगेट है, टेक डैश टारगेट ट्राई करूंगा कि ये मुझे मिल जाए, इसको मैं सर्च करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर वो कहता है जी कि टेक डैश टारगेट इज अवेलेबल। ठीक है, आफ्टर मार्केट है, किसी ने लेकर रखी हुई है, ये अब यहाँ पर काफी महंगी है, कोई पहले इतना पे करो फिर आपको 10 ईयर पर मंथ, 4 ईयर पर मंथ, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये डोमेन का नाम ही कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पर आप इसके साथ द टेक टारगेट लगाकर चेक कर लें, जो सस्ती वाली होती है ना 10 इतने वाली, ये वाली जी सर, ये वाली, ये वाली। तो हम ये क्या करेंगे जी कि ये वाली डोमेन एक यहाँ से परचेज कर लेंगे। ठीक है, अब 10 पाउंड्स पर ईयर है ये। ठीक है, ये 12-13 डॉलर पर ईयर है, या हाँ इतना ही बनेगा। तो आपने ये वाली एक परचेज करके, जब आप इसको परचेज कर लोगे, ये परचेज करने का मकसद क्या है, बेसिकली ये परचेज करने का मकसद ये है कि टू प्रोटेक्ट दिस डोमेन, कि हम अगर यही वाली डोमेन यूज करना स्टार्ट कर देंगे ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो हो सकता है कि ये वाली जो है वो स्पैम होना स्टार्ट हो जाए इन फ्यूचर। तो हम इनकी जो मेन डोमेन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और उससे मिलती जुलती एक सब डोमेन जो है उसको परचेज करके उससे ऊपर जो है वो अपनी ईमेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब लेट्स से कि ये वाली हमने परचेज कर ली है, और वो परचेज जो की है वो ये है। ठीक है, अब हमने ये वाली परचेज कर ली, जब हम इसको परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर ये वाला काम करेंगे जो हमने उस दिन किया था। इसके ऊपर हम रीडायरेक्ट लगाएंगे अपनी वेबसाइट का। ठीक है, कि अगर कोई बंदा जिसको हमारी ईमेल पहुंचे, और वो ईमेल हो फॉर एग्जांपल इस नाम से, वो ईमेल हो robert@the-tech-target.com। ठीक है, वो इस नाम, ये वाली ईमेल जो है वो हमें पहुंचे। अब लोग क्या करते हैं, लोगों को इस तरह के डिफरेंट लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कॉपी करके इसको यहाँ पर एंटर करेंगे कि मैं इस बंदे की वेबसाइट देख, तो अगर वो यहाँ पर ऐसे आएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो वेबसाइट हमने बनाई नहीं है, सिर्फ डोमेन परचेज की हुई है, अगर तो वो यहाँ पर ऐसे आएगा तो लोग समझेंगे कि ये एक स्पैम वेबसाइट है या स्पैम डोमेन नेम है जिसके थ्रू जो है वो ईमेल्स की जा रही है। हम क्या करते हैं, इसको रीडायरेक्ट कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा ये वाली डोमेन के साथ एंटर करे तो वो इस वेबसाइट के ऊपर लैंड हो, ये वाली जो वेबसाइट है, ये वाली, इसके ऊपर वो लैंड हो, ये इस वेबसाइट के ऊपर। तो वो जो रीडायरेक्ट करना होता है, वो रीडायरेक्ट करना इज समथिंग के वो हम उसको कैसे करते हैं, जिस तरह हमने कल भी किया था, एंड वी विल ट्राई कि आज भी हमको ये करके दिखाएं। द मेडी वर्ल्ड है, ये भी मेरे ख्याल से रीडायरेक्ट हुई है। हाँ जी, ये भी हुई है, मुझे याद है। अगर मैं द वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम ये वाली चेक करूं और यहाँ पर जाकर देखूं कि ये रीडायरेक्ट हुई है या नहीं हुई। अच्छा जी, स्ट्रेंथन योर, ये वो द वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम ये है। बिल्ड वेबसाइट या स्किप फॉर नाउ, हम बिल्ड वेबसाइट नहीं करना चाहते, इसके ऊपर वेबसाइट नहीं बनानी हमने, सिर्फ स्किप आप करोगे। और यहाँ पर जाकर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, मैनेज मैनेज सब्सक्रिप्शन, स्किप फॉर नाउ, स्किप फॉर नाउ, नहीं यार, किधर क्या चला ऑप्शन, एक्सप्लोर मोर एंडिंग्स नहीं। यहाँ पर वो हमें एक ऑप्शन आया था कि आई थिंक यहाँ पर जाके आएगा, फुल परमिशन इसको है, अब तो नहीं, नहीं
यहाँ पर जाकर हमें एक ऑप्शन आता है, मैं भी आपको किसी और के अंदर जाकर ढूंढ के देता हूँ कि रीडायरेक्ट कर लो आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रीडायरेक्ट ये वाली वेबसाइट का नाम, ये वाली का, और जहां पर रीडायरेक्ट करवाना है उस वेबसाइट का नाम लिखकर आप उसको एंटर कर दीजिए। सर कल हमने किया था भाई ये चीज। उसके बाद आ जाता है जी कि आप इसके ऊपर अपनी ईमेल्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। डोमेन परमिशंस, डोमेन इज लॉग्ड, ये सारी चीज। तो आप यहाँ पर जाकर एक अपनी ऐड यूजर करके अपनी डोमेन बना लोगे, robert@ जो भी था .com। तो हमारे पास इस तरह करके ईमेल एड्रेसेस जो है वो रेडी हो जाएगा, ईमेल एड्रेस हमारा एक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वॉइस इज ब्रेकिंग। वेबसाइट में जाकर क्या किया, कौन सी वेबसाइट में जाकर, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने जब ये वाली जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट, इसका ये वाली जो डोमेन है, इसको कॉपी करके इसके ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है, तो उसकी सेटिंग मैंने आपको बताई है वहां पर जाकर। इफ आई टेक यू टूवर्ड्स माय डोमेन्स या वाइटल, जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाला लिखा हुआ है ना, ये वाला वेबसाइट रीडायरेक्ट करवाई फॉरवर्ड टू ये वाला, तो हमने वहां पर जाकर भी ये वाला काम कर लेना है, ठीक है। अगर आप मैनेज वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो एक्सेट्रा। तो सिर्फ इतना काम है कि ये वाला कैसे, ठीक है। अब जब हमारी यहाँ पर एक ईमेल डोमेन जो है वो बन जाती है, ईमेल की जो डोमेन है वो बन गई है, अब हम क्या करेंगे, आ जाएंगे टूवर्ड्स के हमारी जहां पर हमने ये वाला काम किया, ठीक है, ये वाला काम किया। इधर आकर चूज अ प्लान के ऊपर क्लिक करोगे आप, और यहाँ पर आकर ये जो चूज अ प्लान के ऊपर जाओगे और इसको आप मंथली करके ये वाला चूज प्लान करो, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी जहां पर भी पेमेंट्स डिटेल्स वगैरह आई है ना, वो पेमेंट डिटेल्स आप क्लाइंट की ही लगाओगे, ये आपने याद रखना है, अपनी पेमेंट की डिटेल हम कहीं पर भी नहीं लगाते। हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स जो है वो मौजूद हैं तो फिर आप क्लाइंट को चार्ज कर लेते हो और अपने कार्ड के साथ जो है वो पेमेंट कर लेते हो, इन इस तरह की चीजों के ऊपर, कि डोमेन परचेज करनी है या लैमलिस्ट परचेज करना है, लैमलिस्ट के अंदर सीट्स, या इस तरह ये वाला प्लान जो है वो चूज करना है। तो फिर आप, क्योंकि आपके पास मल्टीपल, जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखो ये वाली जो हमारी वो है जिसके ऊपर हमारी कैंपेन्स चल रही हैं, अगर मुझे यहाँ पर, ये हमारा जो कंपनी का लैमलिस्ट है, अगर मुझे यहाँ पर आकर कोई और सीट ऐड करनी हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर आकर ये 8 आउट ऑफ 9 सीट, मेरे पास 9 टोटल सीट्स अवेलेबल है और 8 अभी मेरी चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बाकी अभी मैंने स्टार्ट नहीं की। तो मैं यहाँ पर आकर जो है वो वाला काम स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सीट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड सीट करूंगा और वो कहाँ पे जाके होता है, प्लान्स एंड बिलिंग्स के अंदर जाओ, और यहाँ पर आकर हम क्या कर सकते हैं जी, ये इनवाइट यूजर करेंगे और उसकी सीट जो है वो यहाँ पर हम परचेज करेंगे। अब वो परचेज करना कैसे होता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको ऐड सीट, पेमेंट मेथड डन, ओके, ठीक है। तो ये वाला काम जो है वो हमने इस तरह करना है। तो हमने लैमवॉर्म के अंदर सबसे पहले उस बंदे को ऐड करना है, उस बंदे को लैमवॉर्म के अंदर ऐड करने का तरीका क्या है, उस बंदे को मतलब कि उस ईमेल डोमेन को ऐड करने का तरीका क्या है, गो हियर, गो हियर एट द टीम सेटिंग, यहाँ पर जाकर उसको इनवाइट करें, ये इनवाइट यूजर लिखा हुआ है यहाँ पर, इनवाइट यूजर करें, यहाँ पर आकर उसका ईमेल लिखें और उसको यहाँ पर मेंबर बना लें और डन। और उस ईमेल एड्रेस के ऊपर जाएं जहां पर उसका मतलब जीमेल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लेकर जाता हूँ किसी के ऊपर, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ जी, चलो ये इसी के ऊपर चले, मेडी वर्ल्ड के ऊपर ही चला जाता हूँ। ये भी साइन इन नहीं है अभी, होना चाहिए था। जीमेल वेरीफाई, और इसका एंजेला है। मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन को स्टॉप करके मैं इसको लॉग इन कर लूँ जी, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एंजेला,
चला एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं जरा अपना पासवर्ड लगा लूं, क्योंकि हम लोगों ने इस पे पासवर्ड जो है वो सेव रखे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं इसकी जीमेल जो है वो इसको कर लूं। अब जिस तरह हमने वहां से इनवाइट किया है, तो इसको मैंने कुछ टाइम पहले इनवाइट किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी ईमेल आएगी और कैसे हमने इसको उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, ये जीमेल ओपन हो जाए जरा। हाँ, हो गई। अब यहाँ पर आकर हम लोग क्या करेंगे जी, ये हमें जो ईमेल आई होगी उसकी तरफ से वो हम यहाँ पर अभी ओपन करेंगे। मेल 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 नहीं, यहाँ पे जाके कस्टमर नहीं, और यहाँ पर ये द लैम्बॉम टीम, यहाँ पर आई इनवाइट यू टू, ये वाला आएगा आपके पास। ठीक है, एक चीज, और फिर जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने वेरीफाई कर लेना, सिंपल इट्स दैट। ये ईमेल आती है आपको इनवाइट की, इस तरह की, जिस तरह ये वाली आई है, ये वाली आई। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और वो आप इसके ऊपर साइन अप हो जाएंगे, और उसके अंदर आप ऐड हो जाएंगे। आपका जो मेन, सॉरी 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 सॉरी, ओके, तो ये जो आपका मेन लैम्बॉम होगा उसके अंदर यहाँ पर जिस तरह वो एंजेला थी, तो यहाँ पर हमने उसको ऐड किया हुआ। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है जी, लैम्प वार्म, मतलब के ईमेल को वार्म अप करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जब हम इसको ऐड कर देते हैं, इधर इसकी सेटिंग कर लें कि 11, ये क्या है, वार्म अप ईमेल्स पर डे, और ये रैंप अप इंक्रीमेंट वैल्यू पर डे जो है वो 1 रखनी है आप। तो इसको हमने वार्म अप ईमेल्स कितनी भेजनी है डेली की, 11। तो हमने ये वाला यहाँ पर ऐड कर दिया। जब हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, तो ये वाली जो है, अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर जाकर अब आपको दिखाऊं, इधर आकर ये एंजेला की ईमेल को ओपन करूं, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर 958 ईमेल्स जो है वो सेंड कर चुका हूं अभी तक। ये डेली डेली की इसकी ईमेल, ये जब स्टार्ट हुआ था तो ये एक इनबॉक्स, दो इनबॉक्स, चार इनबॉक्स, ये ग्रेजुअली जो है ना, इसने खुद से उसको इंक्रीज किया, और अब जो है वो डेली की इतनी इतनी, मैंने इसको 11 मैक्सिमम कहा हुआ है, और ये इस तरह ईमेल्स जो है वो सेंड करते हैं। अब इससे ये वाली जो लैम्बॉर्म से हम ईमेल्स को क्या करते हैं जी, इसको जिस तरह कहते हैं कि हम इसको वार्म अप करते हैं। अब वार्म अप करने का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे ही समझ लें कि जिस तरह एक प्लेयर है, एक नया प्लेयर है क्रिकेट के अंदर या फुटबॉल के अंदर या कहीं पर भी, वो घर से उठ के आए और डायरेक्ट हम उसको इंटरनेशनल मैच खिला दें, तो आई डोंट थिंक सो, अगर उसको खेलना आता भी होगा तो आई डोंट थिंक सो कि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म कर पाएगा, या उस सिनेरियो को, मतलब उसने कभी क्राउड फेस नहीं किया, कभी उसने इंटरनेशनल नहीं फेस किया, तो उसको क्या करते हैं, उसको वार्म अप किया जाता है। अब वो उसको प्लेयर को वार्म अप कैसे किया जाता है, पहले उसको अंडर 15 या 18 या जो भी आता है उसकी टीम के अंदर खिलाया जाता है, उसकी नेट प्रैक्टिसेस करवाए जाते हैं, उनके मैचेस करवाए जाते हैं, उनके इंटरनेशनल मैचेस करवाए जाते हैं। अब वो प्लेयर जो है वो वार्म अप हो चुके हैं। ठीक है, एंड पे आकर उसको लेकर आया जाता है आपकी जो नेशनल टीम है उसके अंदर। तो यहाँ पर हम उस प्लेयर को वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप करने के बाद जब ये वार्म अप हो गया, यहाँ पर हमने देखा, यही हमें बता देगा खुद ही, यू कैन स्टार्ट योर कैंपेन्स नाउ। जब उसने यहाँ पर बता दिया, फिर हम उसको लैम लिस्ट के अंदर लेकर आते हैं, और इस ईमेल डोमेन के ऊपर जो है हम लोग इसके ऊपर वो चलाते हैं कैंपेन्स।
अब यहाँ तक ये जितना भी अभी तक हमने काम किया है ये सारा बैकएंड के ऊपर काम हुआ है, ये इसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके ऊपर हमने फ्रंट एंड के ऊपर काम किया और एक्सेट्रा। यहाँ पर आकर हमने जो अब काम करना है वो काम है जी हमारा कि हम जाएंगे अपने लेमलिस्ट के ऊपर। अब लेमलिस्ट के ऊपर आकर हम लोग यहाँ से बनाते हैं एक कैंपेन जो है वो डिजाइन की जाती है, और ये जो कैंपेन होती है ये बेसिकली काम करती है नेक्स्ट फर्दर। अब ये कैंपेन के अंदर कैसे कैसे होता है, जब आपने ये कनेक्ट वगैरह कर लिया और कैंपेन के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर कैंपेन के ऊपर क्लिक करें और इधर आकर हमने ये वाली कैंपेन है, इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, जो कुछ भी मैं करना चाहूँ मैं इसको जिस तरह ये है, मैं सॉरी ये कैंपेन है तो मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये एडिट फॉर एग्जांपल ये कील फर्स्ट कैंपेन लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर जाकर इसको ई रोजगार कैंपेन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको ई रोजगार कैंपेन का नाम दे दिया तो अब वो कहता है जी कि नंबर 1 जो स्टेप है वो आप इसके अंदर अपनी लीड्स जो है वो ऐड करें, जिनको आपने ईमेल्स भेजनी है बाय द वे। अब वो लीड्स जो हैं वो हम लोग क्या करते हैं, उन लीड्स को फाइंड किया जाता है। वो फाइंड करने के दो तरीके हैं, या आप खुद कर लें या क्लाइंट आपको दे दें। नॉर्मली क्लाइंट्स दे देते हैं आपको, क्लाइंट्स के पास लिस्ट पड़ी होती है, जो कोई ई कॉमर्स स्टोर वाला होता है तो उसके पास वो ईमेल सब्सक्राइबर्स की लिस्ट पड़ी होती है। अगर इस तरह का कोई बंदा है कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स फाइंड करना चाहता है तो वो फिर आपको कहेगा कि आप ही जो ईमेल है या जो वो फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम फिर क्या करते हैं जी कि हम डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं। हम डिफरेंट सोर्सेज से वेबसाइट की जो डोमेन्स होती हैं वो फाइंड करते हैं, जिस तरह मैंने ये की हुई है। ठीक है, ये जिस तरह ये मैंने ये की हुई है ये सिर्फ डोमेन्स की हुई है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये डोमेन्स वगैरह ही कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, अब ये डोमेन्स कहाँ से लेनी है, ये आप लिस्ट निकाल लेते हो गूगल से। फॉर एग्जांपल आप लिखो गूगल के अंदर HVAC कंपनी लिस्ट, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर ये इस तरह की लिस्टें मिल जाएंगी। या आप कहीं से पेड ले लें, या जहां या कहीं या आप अपने लिंक्डइन से डेटा ले सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर भी इस तरह के डेटा जो है वो मौजूद होते हैं। ये एक इस काम के अंदर समझ लें कि हेडेक है, इस हेडेक को हम इस तरह ऐसे ही मैनेज किया जाता है। अगर आपके पास ये इतनी सिर्फ डोमेन नेम्स आ गए हैं ना, मतलब वेबसाइट्स आ गई हैं, उसके बाद हम आगे से इनकी ईमेल्स जो है वो निकाल सकते हैं, जिस तरह मैंने ये ऊपर निकाली हुई है ईमेल्स ये वाली इनकी। अब ये ईमेल्स कल मैंने आपको बताया भी था शायद, लेकिन अभी के लिए मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये ईमेल्स निकालने के लिए ईमेल हंटिंग के डिफरेंट टूल्स जो है वो यूज होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊं, यहाँ पर इसको तो बंद करो अभी के लिए, यहाँ पर लेकर आऊं, तो मैं जो अभी टूल यूज कर रहा था वो ये था snow.io। इसके ऊपर मेरी लिमिट जो है वो 150 आउट ऑफ 50 फ्री वाला जो था वो पूरा हो गया। इससे मैंने 150 ईमेल्स जो है वो निकाल ली हुई है। अब ये तो काम नहीं करेगा, मैं जाऊंगा गूगल के ऊपर और यहाँ पर लिखूंगा ईमेल फाइंडिंग टूल्स या एक्सटेंशंस या जो भी चीज आप लिख लो, ये ईमेल फाइंडिंग एक्सटेंशंस। अब एक एक्सटेंशन ये है जी हंट ईमेल फाइंडर एक्सटेंशन। अगर मैं इसको ऐसे न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जाकर ये भी मुझे बताएगा कि इस ईमेल के साथ जो है जिस तरह ये वाली ईमेल है। ठीक है, मैं इसको ऐड टू क्रोम करता हूँ और ऐड टू क्रोम करके ऐड एक्सटेंशन करता हूँ, और जब मैंने इसको ऐड एक्सटेंशन किया है तो ये यहाँ पर मेरे पास एक्सटेंशन के अंदर आकर ये एक्सटेंशन आ जाएगी। ठीक है, इफ यू लुक एट हियर, ये मेरी एक्सटेंशन ऐड होगी है इधर, किधर गई, किधर है ये। ठीक है, इसको मैं पिन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये मैंने पिन कर ली, और यहाँ पर आकर ये इसके ऊपर ईमेल्स फाइंड करने का तरीका कुछ इस तरह का है। ये मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अकाउंट बनाया भी हुआ है और ये फ्री में है। ये 25 सर्चेस मैंने 25 सर्चेस कर भी ली हुई है इसके ऊपर पहले।
सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपने क्या करना है जी, कि ये जो आपकी डोमेन होगी, इस डोमेन को कॉपी करो और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दो, और उसके बाद जो है वो आपने, ये वाली वेबसाइट है, और उसके बाद आपने इसको सर्च कर लेना। जब आप इसको सर्च करोगे ऐसे, तो यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि आपने अपनी लिमिट जो है वो पूरी कर, यू रीच योर मंथली प्लान, ये वैसा। लेकिन आपको नीचे इस ईमेल डोमेन, इस डोमेन नेम के ऊपर जितनी भी ईमेल्स बनी होगी, वो ईमेल्स जो है वो आपको दिखा देगा। सेम लाइक ये वाली जो है, इसके ऊपर भी वो सारी दिखा देता है। अब हम क्या करते हैं जी, कि कोई एक और एक्सटेंशन जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है hunter.io, मैं इसको भी यूज कर चुका हूँ, hunter.io को भी। एरो लीड्स तो मैंने अभी तक यूज नहीं किया। ये लिंक्डइन से निकालेगा, ये एरो लीड्स जो है ये लिंक्डइन से ईमेल से निकालता है। इस तरह ये बिल गेट की लिंक्डइन उन्होंने निकाल के दिया है, ईमेल निकाल के दिया है। फिर उसके बाद आगे जी फाइंड दैट, ये फाइंड दैट को हम यूज कर लेते हैं। इसको भी मैंने यूज नहीं किया था, तो इसको मैं अभी यूज कर लेता हूँ। अच्छा, हसन ने यहाँ पर एक मैसेज किया हुआ था कि ये ईमेल्स लैम्बॉम के अंदर कैसे जा रही हैं, ये वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जी हसन। अगर आप यहाँ पर देखो, तो इधर आपको लैम्बॉम की सेटिंग मैंने लगाई है, उसकी ईमेल यहाँ पे फौरन से रिमूव हो जाती है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। लैम्बॉम की अगर कोई ईमेल आती है ना, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये मेरे ख्याल से आई हुई है। ओके, ये आ गई, फौरन ही आ गई है। ये 5 थिंग्स टू स्टार्ट विद डे विद, और ये आगे लिखा हुआ लैम्बॉम। ये लैम्बॉम की तरफ से हमें इस ईमेल के ऊपर ये वाली जो डोमेन हमने ऐड की हुई है, ये मैंने सारी डोमेन ऐड की हुई है, हे मैक्स, और ये ऐसे ही एक ईमेल आई हुई है, और ये वो, ठीक है, ऐसे ही। इसका कोई मेरे से लेना देना नहीं है, और ना ही मैंने इसको कुछ करना है। ऐसे ही हमारा जो अकाउंट है, ये जो हमारी वो है, वो भी लैम्बॉम खुद से उसको ये वाला कंटेंट देता है, और वो उसको खुद से भेज रहा है, खुद से रिप्लाई कर रहा है, खुद से उसको ईमेल्स आ रही हैं, सारा कुछ उसके अंदर। ये बेसिकली एक कम्युनिटी टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप अपनी ईमेल ऐड कर देते हो, तो उस ईमेल डोमेन से लोगों को ईमेल्स जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, और वो उससे किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ वो वार्म अप हो रही हैं। आई होप यू गॉट इट। तो ये लैम्बॉम का जो है ये काम है। ये मैं यूज करता हूँ जी एक टूल, जिसके अंदर मैं मल्टीपल ईमेल को एक ही उसके अंदर यूज, ये जिस तरह ये मैं अगर दिखाऊं इसके अंदर मैं आपको, तो ये मैक्स@मैक्स@मैक्स@मैक्स@ जो मैं इतनी ईमेल्स, 8 ईमेल्स जो है वो एक ही टूल के अंदर यूज कर रहा हूं। ये एक ईमेल एड्रेस है, ये 2 है, ये 3 है, ये सारे इनबॉक्सेस उनके यहाँ पर हैं। ये इसका नाम है मेल बर्ड। अगर आपको किसी को चाहिए तो ये आप मेल बर्ड है, एक ही जगह पर आप मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल ईमेल डोमेन्स को यूज कर सकते हो। बहुत ही आसान टूल है ये। इसके अंदर आप अपना अकाउंट जो है वो ऐड करना चाहो, जिस तरह ये सेटिंग्स, और यहाँ पर जाकर अगर मैं अपना अकाउंट इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं अकाउंट्स के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर जाकर ऐड करूंगा, और यहाँ पर जाकर योर नेम अकील, और यहाँ पर जाकर ईमेल मेरी है जी akil@kasends.com, और मैं इसको कंटिन्यू करूँ, ठीक है। जब मैंने इसको कंटिन्यू किया है, जब मैंने इसको कंटिन्यू किया है, दोबारा से कंटिन्यू करो, और यहाँ पर ये मेरी ईमेल डोमेन जो है वो होनी चाहिए। वो कहता है जी कि मेल बर्ड वांट्स टू एक्सेस योर ईमेल, ये वाली ईमेल को एक्सेस करना चाह रहा है। अगर मैं इसको अलाउ कर दूंगा, तो ये इस टूल के अंदर मेरी ये वाली ईमेल जो है वो ऐड हो गई। अब ये ऐड हो गई है। अब यहाँ पर देखो ये कहेगा जी कि रिटर्न कंटिन्यू इन मेल बर्ड, और यहाँ पर जाकर देखो ये मेरी ईमेल अटैच होगी। अब यहाँ पर जाओ, अगर जो लास्ट वाली है, जो लास्ट वाली है ये वाली, अब यहाँ पर मेरा वो सारा ईमेल्स जो मेरे इनबॉक्स के अंदर है वो सारी आना शुरू हो गई, या आहिस्ता आहिस्ता मेरी जितनी भी ईमेल्स उसके अंदर आई हुई है ना, वो सारी की सारी ईमेल्स जो है वो मुझे यहाँ पर आ गई हैं, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह जाकर आप ये मेलबर्ड एक टूल है, उसको डाउनलोड करें,
डाउनलोड करने के बाद जो है उसके अंदर अपनी ईमेल को ऐड करें, जितनी भी ईमेल्स को आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर आप उनको ऐड कर लें, जिस तरह अभी मैंने आपको एक करके दिखाई। अगर किसी को आपने रिमूव करना है, सिंपली गो हियर एट द सेटिंग्स, उसके बाद गो टू अकाउंट्स, कौन सा ऐड करना है, रिमूव करना है जी ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर ये रिमूव लिखा हुआ है, इसको आप रिमूव कर, ठीक है। अब वो वाला रिमूव हो गया, मेल बर्ड एक दफा शट डाउन होगा, अब दोबारा से मेल बर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अभी वो नहीं, अब ये दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप मेल बर्ड के अंदर जो ईमेल्स आ रही, बजाय इसके कि आप जीमेल के अंदर जाएं, एक एक ब्राउजर के अंदर जाएं और इन जीमेल को एक वन बाय वन जो है वो सारी ईमेल्स को मैनेज करो, आप इसी एक टूल के अंदर अपनी सारी ईमेल्स या आपके जो क्लाइंट्स की ईमेल्स होती हैं वो आप ऐड कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हो, ठीक है, और उनको वॉच कर सकते हो कि क्या क्या उनके ऊपर काम करना है, आपने जो भी करना है सारी चीजें वहां पर जाकर आप कर सकते हो। ले जी, मैं आपको बता रहा था ये फाइंड दैट के बारे में। फाइंड दैट जो है इसको ओपन किया तो ये नहीं हो रहा, उसके बाद हम दूसरा कोई और यूज कर लेते हैं जी, ये है जी नेम टू ईमेल। अगर मैं इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ तो वो कहता है जी कि टू सब्जेक्ट नहीं, is a completely free Chrome extension that lets you enter your prospect's name and then shows their email address। अच्छा, ये कैसे होता है देख लेते हैं। इंस्टॉल एक्सटेंशन करते हैं इसको और अब देखते हैं जी कि ये एक्सटेंशन क्या काम करती है। नेम टू ईमेल, फाइंड ईमेल बाय नेम फॉर फ्री, एंटर करो, ऐड एक्सटेंशन करो। अब हमें इसके लिए जो जिसका ईमेल हमें फाइंड करना है उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, उसका नाम भी पता होना चाहिए। तो ये अगर आप जाते हो ना लिंक्डइन से, लिंक्डइन के ऊपर से आपको काफी सारी ईमेल्स ये निकाल कर दे देगा, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर लूं, रिमूव, और मैं ये स्नो को मैंने यूज कर लिया, इसको मैं रिमूव कर लूं और दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर इसको खत्म करो, यहाँ पर इसको खत्म करो, यहाँ पर इसको खत्म करो, यहाँ पर इसको भी खत्म करो, ये फाइंड को भी खत्म, नेम टू, ओके ये था। अब यहाँ पर वो फाइंड वाला भी आ गया होगा, ये वाला, इसको मैं पिन करके यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। वो कहता है जी कि नेम टू योर फाइंड योर फ्री है जी, दिस कैन रीड चेंज योर लाइफ, one on name to email.com on all websites when you click extension, when you click extension, reload, चलो। अब ये क्या कहता है जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे हमने काम करना है। नहीं, ये तो गलत सी मुझे लग रही है, कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही ऑनेस्टली। अब मैं अगर इसके ऊपर टू अप्लाई योर अपडेटेड सेटिंग टू दिस, अच्छा यार कर, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही जी, कोई और चलते हैं। तीसरी है जी prospect.io, ये क्या करती है जी, ये क्या करती है इसको भी देख लेते हैं। ईमेल्स निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ, वैसे तो हंटर आयो और ये वो इधर से और भी होता है। वो कहता है जी कि सेल्स ऑटोमेशन लाइक बॉस, स्टार्ट फ्री ट्रायल, नहीं 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 ये नहीं है, और ये भी नहीं है, और ईमेल फाइंडिंग एक्सटेंशंस। दोबारा से चलते हैं जी कोई और, हम ये मैंने यूज कर चुका हूँ स्नो वाली। ये स्क्रैप आयो जो है ये मुझे अच्छी लग रही है, स्क्रैप आयो। ईमेल फाइंडर क्रोम एक्सटेंशन है जी, लिंक्डइन इंटीग्रेशन चाहिए इसके लिए शायद, या इंस्टॉल ऑन फॉर क्रोम करते हैं, इंस्टॉल फॉर क्रोम कर लो इसको। यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेते हैं और इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये कैसे काम करता है यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आ गया जी स्क्रैप वाला काम। वो कहता है जी कि साइन अप कर लो इसको, हम इसको साइन अप कर लें पहले एक दफा। पासवर्ड ये वाला लगा दिया हमने, साइन अप, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। यूजर नेम,
save username, field folder, फोल्डर कोई भी नहीं है। और अच्छा ये तो सॉरी वो आ गया ना, क्लोज कर दो इसको। वो कहता है हमने आपको ईमेल सेंड किया है, ईमेल के ऊपर जाओ। ये scrap.io, यहाँ पर जाकर आप कंफर्म ईमेल, ये हो गई है शायद कंफर्म। ठीक है, इसको लॉगिन कर लेते हैं हम दोबारा से, और इसको हम खत्म कर लेते हैं इधर से, इसको हम खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और लेट अस गाइड यू थ्रू द फाइंडिंग्स। ठीक है, वो कहता है जी योर लिस्ट where you store your leads data, you can create and manage your list of this section. Okay, okay, okay. चलो देखते हैं जी। वो कहता है जी क्रिएट लिस्ट करो, यहाँ पर जाकर वो कहता है जी कि अपनी ईमेल्स डालो। फॉर एग्जांपल मैं डोमेन्स डालो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाकर ये डोमेन्स डालता हूँ। नहीं, एंटर नेम, एंटर योर लिस्ट नेम फॉर अ की लिस्ट, क्रिएट करो इसको। अब बल्क ईमेल फाइंडर, यूनिट ईमेल फाइंडर, कंपनी सर्च करो। यहाँ पर लोकेशन टाइटल नहीं, कंपनी सर्च नहीं करनी है हमें, ईमेल फाइंड करनी है। यूनिट ईमेल फाइंडर, नेम लास्ट नेम कंपनी नहीं, यार ये वही कर रहा है कि नेम और उसका वो सारी चीजें दो, वो हमारे पास नहीं है अभी। मैं इसको भी खत्म करता हूँ, सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। इससे भी आप कर सकते हो अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो, तो फिर आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम नहीं करते। हम जाते हैं किसी और के ऊपर। फाइंड दैट लीड, लुकिंग फॉर एन अच्छा ईमेल फाइंडर फ्रॉम डोमेन नेम। अब यहाँ से हमें मिलेंगे फाइंड लीड, फ्री ईमेल फाइंडर, इसको हम जाकर देख लेते हैं जी। ईमेल एक्सट्रैक्टर है कोई, ये बता रहे हैं मुझे, बहुत सारी हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट, कोई लिंक्डइन से ईमेल्स निकाल के देती है आपको। ये स्नोप जो थी मैं यूज कर रहा था, वो आपको डोमेन नेम से निकाल के दे रही थी। ठीक है, वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन हम कोई भी यूज करके किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको ये क्या नाम था आपने भेजा है, ईमेल एक्सट्रैक्टर। अगर मैं चले पहले इसको मैं चेक कर लूँ। डोमेन नेम स्टार्ट है, कंपनी नेम, फाइंड ईमेल। हाँ, यहाँ पर देखते हैं ना, एक एक करके देखता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी नेम है, और इसका मैं ईमेल फाइंड करना चाहता हूँ, फाइंड ईमेल। वो कहता है जी कि हम सर्च कर रहे हैं। ओ नो, इसके बारे में कोई, वो कहता है कोई ईमेल नहीं है, इसको अपनी लिस्ट से डिलीट करो। फिर उसके बाद ट्रैवल कोई अच्छी वाली, ये वाली मैं करता हूँ, इसके ऊपर बनी हुई हो तो वो वाली। वो कहता है जी कि बनी हुई है इस वेबसाइट के ऊपर। वो कहता है कि 2 ईमेल्स हमें मिली हैं, लेकिन वो कहता है कि पहले साइन अप करो नाउ एंड गेन एक्सेस टू ईमेल। ठीक है, 25 फ्री सर्चेज आपको मिलेंगे, 25। ठीक है, तो हम इसके ऊपर अपना फ्री अकाउंट बनाएंगे। 25 ईमेल्स हमें मिलेंगी। तो एक ईमेल जो है वो हमें, एक सेकंड इधर ओपन हो ले, साइन अप वाला ऑप्शन। यहाँ पर वो कहता है जी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्सेट्रा सारा लिखो, यूजर नेम चलो यही है,
कीलेट का सेंस पासवर्ड मैं अपना लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पर भी लगा लेता हूँ, और वेयर आर यू इनवाइटेड नहीं साइन अप। ओके इनवैलिड कैप्चा आ गया था। ओके 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 अब ये इसको साइन अप कर लेगा, सेव कर लो, खत्म कर दो, इधर से भी खत्म कर दो। अच्छा मैं ना ये जो बार बार आ रहा है ना इस साइड पे आता है, वो मैं एक टूल यूज करता हूँ बेसिकली, उसका नाम है एक सेकंड जल्दी से करना है, उसका नाम है लास्ट पास। लास्ट पास के अंदर जाकर आप अपने सारे पासवर्ड जो है वो सेव कर सकते हैं। तो जो भी मैं पासवर्ड लगाता हूँ यहाँ पर वो मुझे कहता है कि आप जो है ये पासवर्ड उसके अंदर सेव कर लो। तो लास्ट पास आप भी यूज कर सकते हो पासवर्ड याद रखने के लिए। जिस तरह ये लास्ट पास का ऑप्शन दे रहा हूँ, हाँ ये पासवर्ड जो मैंने अभी लगाया था उसको मैं करता हूँ जी एंटर, और इसको मैं साइन इन करता हूँ। अब यहाँ से हम अपनी ईमेल्स जो है वो निकाल पाएंगे। मैंने बहुत सारे टूल्स यूज किए क्योंकि आजकल मैं ऐसी एक कैंपेन कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे ईमेल फाइंड करने होते हैं। अगर किसी के पास ईमेल फाइंड करने का बेस्ट सोल्यूशन हो तो वो मुझे बता सकता है, हो सकता है कि मैं काम ही उसी को दे दूं, लेकिन मैं आजकल इसके अंदर फंसा हूँ। ये लास्ट पास का आ गया ना, ये लास्ट पास का, अगर मैं ऐड पासवर्ड करूंगा तो ये इसका पासवर्ड, मैं ऐड पासवर्ड करता हूँ तो इसका पासवर्ड इसने ऑटोमेटिकली सेव करके अपने पास रख लिया। ठीक है। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पर, ये वाली वेबसाइट थी, इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करो और वो कहता है जी कि शिपिंग एट ये वो .com, ये एक उसकी ईमेल है। आप इसको कॉपी करो, कॉपी करके आप अपनी शीट के अंदर उसको ऐड करना स्टार्ट करो। ठीक है। अब यहाँ पर आकर ये है फॉर एग्जांपल वेबसाइट, अब यहाँ पर आकर इसको सर्च करो, इसको सर्च करो, इसको सर्च करो, अरे नहीं सॉरी जेनेरिक, और इसको सर्च करो, यहाँ पर सर्च करो सर्च ईमेल, और यहाँ पर आकर वो आपको दिखा देगा इस कंपनी की ईमेल्स। अब ये भी कम दिखा रहा है, कुछ टूल्स तो ऐसे हैं जो 10-10 दिखा देते हैं, 20-20, एक ही कंपनी की 10-10 ईमेल्स जो है वो एक ही शॉट में दिखा रहे हैं। अभी देखते हैं ये क्या करता है। ये स्लो है टूल वैसे, मैं जो टूल पहले यूज किए हैं हंटर आयो और स्नो आयो, वो बेसिकली फास्ट है, काफी फास्ट है। ओके ये क्या नाम है, ईमेल एक्सट्रैक्टर, ईमेल एक्सट्रैक्टर, ये एक्सटेंशन है जी जरा एक ईमेल एक्सट्रैक्टर की, और ये मुझे बार बार बताया जा रहा है आप लोगों की तरफ से कि ये एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये आगे जी ईमेल एक्सट्रैक्टर, इसके अंदर ये कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पर जाओ और ईमेल एक्सट्रैक्टर को पिन कर लो, और यहाँ पर जाकर फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, इसका मुझे अगर ईमेल लेना है तो क्या होगा, ऑटो सेव नॉट फाउंड, नॉन फाउंड। अगर मैं चलें एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये वेबसाइट को कॉपी करता हूँ और इधर आकर मैं इसको अगर पेस्ट करता हूँ, ऐसे ओपन करता हूँ, तो इस डोमेन को ये कोई चीज निकालता है इसकी। लेट्स सी एंड वॉच आगे कैसे काम करता है ये। ऑटोमेशन, ऑटो से ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करना है मैंने, नहीं, पेस्ट हियर, लास्ट ऑटोमेशन, लॉन्च ऑटोमेशन, ये क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है।
यार कोई बताएगा ये कैसे यूज करनी है? Directly from the web page. Try Control Shift +1. Control Shift +1. नहीं हो रहा, क्या करना है इसको? पेज रिफ्रेश करते हैं डोमेन वाला, लाइक कॉन्टेक्ट और अबाउट एटसेट्रा पेज। माइक ऑन करके बता दें, एक मिनट मेरा। नहीं, मैं चाहता हूँ ये वाली तो ठीक है, ये अबाउट वगैरह कॉन्टेक्ट वगैरह का तो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस डोमेन नेम के ऊपर जो ईमेल्स बनी हुई है ना, मुझे वो में चाहिए। चलो एक दफा मैं कांटेक्ट वाला करके फिर आपको देख लेता हूँ जी कि क्या करता है ये। वो तो मुझे यहाँ से भी ईमेल्स मिल गई हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ईमेल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन ये वाला टूल यूज करने का, अच्छा ये अब आ गई, ओके ओके, ये अच्छा नहीं है टूल, ये टूल अच्छा नहीं है। ठीक है, मुझे इस तरह का टूल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो नाम भी निकाल कर दे। ठीक है, जो नाम भी निकाल कर देता है ना। एक मिनट जरा, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ऐड करो, सर्च करो, ये इस तरह का मुझे चाहिए। ठीक है, ये जे स्मिथ को उसने निकाल कर दे दिया है। अब ये जो जे स्मिथ है उसको मैं यहाँ पर रख लूंगा। उसके बाद ये है जी वर्मिलियन, वर्मिलियन जो भी है, आप इसके पास जाओ, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखो, सर्च करो। अब ये इसके इसके ऊपर वो कहता है कि कोई नहीं बनेगा। ठीक है, इसको निकाल दो। ठीक है, फिर उसके बाद द बिलियन बैंक, यहाँ पर आओ, यहाँ पर इसको सर्च करो, सर्च। वो कहता है जी कि ये एक पड़ी हुई है जी इन्फो वाली, हम इन्फो वाली ही ले लेते हैं और इसको यहाँ पर डाल देते हैं। अगर नाम वाली मिल जाए तो सबसे बेहतर होता है, और अगर आपको ये इन्फो वाली मिलती है तो फिर भी चलो, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। अगर आप इसको ऐसे करो, ये इसके ऊपर भी कोई नहीं बनी हुई, इसको भी हटा दो, ये आ गया जी इन्वेस्टिंग वाली, ऐसे ऐसे। यू नीड टू वेट फॉर 4 सेकंड, अच्छा सॉरी, मैं तो स्पीडी हो गया था काम। लो जी, मैंने 4 सेकंड वेट कर लिया, अभी ये अब आ जाएगी। मैंने कहा शायद, ओके। और बहुत सारे हंटर आयो जो है वो बहुत अच्छे है, उससे भी हम लोग करते रहे हैं, लेकिन चलें, कोई बात नहीं। ये आ गया जी टिम वाली, एक ईमेल आ गई, हमें मिल गई। चलो, ईमेल मिलनी चाहिए, चाहे गुस्से से दें चाहे आसानी से दें। मेरे स्पीड बेसिकली जब मैं काम करता हूँ थोड़ी ज्यादा लगा लेता हूँ, इस वजह से वो कह रहा है जी कि सब्र करो, रुको जरा, क्या होगा ये। एंटर। वो कहता है जी कि यू नीड टू वेट फॉर 6 सेकेंड्स बिफोर मेकिंग अनदर रिक्वेस्ट। ठीक है, अच्छा, मेन मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि ईमेल्स का डेटा जो है वो हमने कैसे निकालना है। आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया है कि ये ईमेल्स का डेटा जो है वो कैसे निकाला जाता है। सिर्फ ये लिस्ट को ही ले लें ईमेल्स है इसकी डोमेन्स की, और उसके आगे ईमेल एक्सट्रैक्टर यूज करें, ईमेल फाइंडर यूज करें, ईमेल डिटेक्टर यूज करें, जो भी यूज करें उसके आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलें। अर्थक्वेक इन लाहौर, अर्थक्वेक इन लाहौर, अल्लाह ताला रहम करे जी, यहाँ पर मुझे तो फील नहीं हुआ। अब अर्थक्वेक भी आ रहा है, अब तूफान भी आ रहा है, मुझे लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। निशानियां भी पूरी हैं, फैसलाबाद में भी फील हुआ है। सर अभी इस्लामाबाद जाना है, जाओ जाओ। हम्म, चले।
गुजरा वाले तो कोई सिग्नल नहीं है। चले, ये वाला काम हो गया हमारा। अब हम चलते हैं वापस अपनी कैंपेन की तरफ। अब यहाँ पर वो जो CSV आप बना रहे हो ना, ये वाली CSV जिस तरह हम बना रहे हैं, इस CSV को आपने यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। ये लीड्स के अंदर जाकर इसको अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर जाकर क्लिक, और जो CSV आपने की हैं आपके पास, मेरे पास वैसे और भी पड़ी हैं, जिस तरह ये है, तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर लेता हूँ। इसके अंदर कोई 25-30 ईमेल्स थी। तो एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ये ईमेल्स की जो लीड्स हैं, ये जो ईमेल एड्रेसेस हमने फाइंड किए हैं, ये एड्रेसेस जो है वो आप यहाँ से भी फाइंड कर लो। यहाँ से इंपोर्ट ईमेल्स मैनुअली, यहाँ पर email 1, email 2, email 3, इस तरह, जिस तरह मैं अगर फॉर एग्जांपल कि ये वाली ईमेल्स जो है वो इधर लिखना चाहूँ, यहाँ पर मैं ऐसे डाल सकता हूँ। ठीक है, ये ईमेल्स मैंने डाली यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से हो सकता है, लेकिन द बेस्ट वे इज कि आप CSV से करो। और CSV के अंदर जाकर आपने क्या करना है कि डोमेन नेम, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ सो दैट जरा, ये डोमेन नेम, ये वेबसाइट की डोमेन ये है, ठीक है। ये ईमेल एड्रेसेस ये हैं, ये फर्स्ट नेम ये है। आगे लास्ट नेम या जो भी चीज आपको अपनी ईमेल के अंदर रिक्वायर्ड हो, वो ईमेल्स के अंदर आपने जाकर लिखनी है, ऐड करनी है। ठीक है, तो जब फिर आप इस तरह जब आप CSV अपलोड करोगे ना, अब इसके अंदर तो वो फर्स्ट नेम वगैरह सारी चीजें नहीं आ रही, लेकिन अगर आप यहाँ पर जाकर CSV जो है वो अपलोड करते हो, ठीक है, ये वाली CSV जिस तरह मैंने अपलोड की है, और इसको अभी आप जाकर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो, ये एक दफा अपलोड हो जाए तो फिर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपको बताता हूँ। अच्छा जी, लास्ट में कीवर्ड्स प्रीवियस लाइन में जो नंबरिंग ऐड की है आपने, उस कौन सी नंबरिंग ऐड की है मैंने यहाँ पर? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाली आप कह रहे हैं। ये मैंने जब डेटा एक्सट्रैक्ट किया ना, मैंने सेमरश से डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी और ये रेटिंग डोमेन की, कि इस वेबसाइट की, ये वाली जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी कितनी है और उसकी रेटिंग कितनी है आउट ऑफ 5, वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए अपलोड कर रहा हूँ जी, मैं अपलोड ही नहीं हो रहा, शायद नेट स्लो है या व्हाटएवर। ओके जी, तब तक अपलोड भी हो जाना चाहिए था अभी तक। चले, अजान हो रही है, अजान सुन लें और उसके बाद जो है हम स्टार्ट, यहाँ से आगे जो है वो अजान से स्टार्ट करते हैं।
चलें जी, अब ये अपलोड हो गया है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करके ये वाली चीज के लिए मैं आपको बता रहा था कि जो डोमेन नेम हमने रखा हुआ है यहाँ पर, ये डोमेन नेम, उसको हमने इधर भी यहाँ पर कस्टम वेरिएबल लगाया हुआ है। ठीक है, तो कस्टम वेरिएबल क्या चीज होती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हमने ईमेल रखी हुई है तो वो ईमेल ही है, ये फर्स्ट नेम रखा हुआ है तो वो फर्स्ट नेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और कंटिन्यू करके, कंटिन्यू हो जाए भाई। क्या कर रहा है, होना नहीं चाहिए इसको। प्रीवियस, कंटिन्यू, अच्छा ये मसला था, कंटिन्यू नेट का इशू है। मैं रीलोड करके दोबारा करता हूँ इसको। समथिंग वेंट रॉन्ग। इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, शायद इंटरनेट की वजह से ना। द गुड थिंग इज के लाइट भी आ गई है, तभी वाईफाई चल जाएगा, तो ये इंटरनेट वाला मसला हमारा ठीक हो जाएगा। अभी तरह वाईफाई ऑन हो ले। इंटरनेट आ गया, 5G वाला आ गया, तो अब ये जल्दी से हो जाएगा। वो वाला सारा प्रोसेस अभी हम दोबारा करना पड़ेगा हमें। किधर आई, चल जा भाई, क्या हो गया तुम्हें। लिस्ट स्लो हो गया। अच्छा चले, अब आ गया, दोबारा से इंपोर्ट, इंपोर्ट ये वाली, कंटिन्यू। हो जा जल्दी हो जा। ये कंटिन्यू, ये कंटिन्यू और इंपोर्ट कंट्री। ठीक है, सिर्फ ये काम है कि जिस तरह हमने CSV अपलोड कर दी, अब ये जो CSV अपलोड की है उसकी सारी ईमेल्स जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे आ, ठीक है।
ये अभी सारी की सारी जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है। 33 ईमेल्स हमने अपलोड किए हैं, वो 33 के 33 यहाँ पर आ गए हमारे पास। एक काम हो गया। दूसरा काम आपने करना है जी, सेटिंग्स के ऊपर जाकर। सेटिंग्स के ऊपर जाकर, ये आपकी कैंपेन का नाम है, ठीक है। स्टॉप अ लीड सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस यहाँ पर जाकर बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। व्हेन दे रिप्लाई बाय ईमेल और लिंक्डइन, जब अगर कोई बंदा हमें एक ईमेल के ऊपर रिप्लाई कर दे तो उसका सीक्वेंस वो कह रहा है स्टॉप कर देना है। आगे जाके समझाता हूँ कि ये सीक्वेंस क्या होता है। यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर आ जाए। अब ये जो सीक्वेंस है बेसिकली, इसके अंदर हमने बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई डुप्लीकेट करनी है आपकी अपनी कैंपेन। तो हम यहाँ पर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर जाएंगे और ईमेल के ऊपर जाएंगे। ये हमारा सीक्वेंस माना है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है जी कि आपने किसी को एक ईमेल भेजी, उसने अगर रिस्पॉन्स नहीं किया तो दूसरी ईमेल भेजी, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया तो तीसरी ईमेल। फॉर एग्जांपल आपका जो सीक्वेंस है वो 3 ईमेल्स है, ये 3 ईमेल्स हमने मैक्सिमम करना, मतलब पहली ईमेल, फर्स्ट ईमेल, उसके बाद फॉलो अप ईमेल, उसके बाद फॉलो अप ईमेल। तो ये वाला काम जो है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी फर्स्ट ईमेल है वो आपने बनानी है उस ईमेल के साथ टेंडर फॉर ईमेल स्टेप्स। सेंडर ये है जो किस ईमेल के साथ आपने सेंड करनी है अपनी ईमेल्स। तो हमने अपनी ईमेल लगा दी जो मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है, यहाँ पर आप क्लाइंट की ऐड करोगे जो आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा? या तो आप सब्जेक्ट ऐसे लिख लो, और या आप सब्जेक्ट ऐड कस्टम वेरिएबल को यहाँ पर लगाना चाहते हो तो मैं कस्टम वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का नाम, ठीक है, ये लगाकर हाउ आर यू डूइंग टुडे, इस तरह का कर सकते हो। या जो कस्टम कस्टम ये जो लगाया कंपनी का नाम, या आप ये वो लगाना है जो हमारी शीट के अंदर यहाँ पर हो। जिस तरह डोमेन नेम है ना, या फर्स्ट नेम है, तो मैं यहाँ पर जाकर क्या करूंगा, फर्स्ट नेम लगा सकता हूँ। यहाँ पर भी लगा सकता हूँ सब्जेक्ट के अंदर भी। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल रॉबर्ट है, रॉबर्ट हाउ आर यू टुडे, या हाउ आर यू टुडे, और आगे एंड पे जाकर आप रॉबर्ट लगा सकते हो फर्स्ट नेम, और आगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर आपका कंटेंट आ जाएगा सारा जो भी। अब अगर मैं आपको एक रियल टाइम काम करके बताऊं, रियल टाइम काम करके बताऊं, तो वो यहाँ से मैं आपको लेकर देता हूँ जी। वाइटल कंटेंट, वाइटल वर्ड फाइल, ईमेल सीक्वेंस, ईमेल वाइटल नहीं, वाइटल ईमेल नहीं, सीक्वेंस नहीं। यार वो मेरे पास एक फाइल पड़ी थी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। चलो मैं ढूंढ लेता हूँ। पॉज कर लूँ अपनी स्क्रीन और उसके बाद मैं जाऊंगा जहाँ पर वो पड़ी हुई है उधर। आई डोंट वांट टू शो यू पीपल दैट फाइल। एक सेकंड में ढूंढ लूँ जी, कहाँ पर है वो। uh, आजा भाई, किधर चली गई ये, ईमेल कॉपी के नाम से। ये हमारे पास एक ईमेल कॉपी पड़ी हुई है जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब ये ईमेल कॉपी जो है वो क्लाइंट ने हमें दी है, ठीक है। क्लाइंट ने कहा जी कि ये सीक्वेंस बनाकर आपने भेजना है। फर्स्ट ईमेल क्या होगी? ये वाली। उसकी सब्जेक्ट लाइन क्या है? ये, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और जाऊंगा यहाँ पर, और इसका फर्स्ट का ये है। इसका कंटेंट क्या है जी? वो कंटेंट मैं उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ से कंटेंट उठाया। हे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम का यहाँ पर लगा हुआ है एक। मैं इसको हटाता हूँ पहले। अब यहाँ पर जाकर मैं वेरिएबल्स लगा सकता हूँ।
ऐड वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम अपना लगाता हूँ। अब ये क्या करेगा, जो हमने यहाँ पर लीड्स अपलोड की है ना, ये वाली लीड्स, इनका जो फर्स्ट, जिस तरह इसका फर्स्ट नेम एडमन है, इसका बेन है, इसका ब्रैडली है, इसका ब्रायन है, इसका वाइब है, इसका चैड है, इसका चेल्सी है, क्रिस है, इस तरह ये फर्स्ट नेम खुद से ऑटो जनरेट कर लेगा। मैं आगे जाके ये रिव्यू के अंदर जाकर आपको दिखाता भी हूँ। तो आपने ये लगा लिया, उसके बाद वी आर बायर द ऑफिसर्स और ये वो सारी चीज और ये वो रिगार्ड्स, आगे आपने ये उसका नाम रख दिया, जो भी नाम होगा। यहाँ पर उसके नाम के अलावा हम यहाँ पर उसके सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब सिग्नेचर्स कैसे क्रिएट, जिस तरह ईमेल के सिग्नेचर्स होते हैं ना, आपको काफी सारे लोगों का आइडिया भी होगा, जीमेल के भी हमने बनाए हुए हैं, इसके भी सिग्नेचर्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। वो कहाँ पर जाकर करेंगे, कैसे करेंगे, गो बैक टू लेमलिस्ट, ठीक है यार, ये लॉगिन होना चाहिए था। गो बैक टू लेमलिस्ट और यहाँ पर जाकर हम जिस ईमेल के ऊपर काम कर रहे हैं उस ईमेल के यहाँ पर जाओ सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर जाओ, ये ईमेल है, ठीक है। इसकी यहाँ पर हम एडिट करें इसको और इधर जाकर आप चले जाएं ईमेल सेटिंग्स के ऊपर, नहीं ईमेल सिग्नेचर के ऊपर। यहाँ पर जाकर आप अपने सिग्नेचर जो है वो ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर सिग्नेचर ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो कलरफुल भी हो, वो इस तरह की डिफरेंट चीजें उसके अंदर हो, मैं उसका एक पैटर्न उठा लेता हूँ यहाँ से, मेरे पास बने बनाए जो पड़े हुए हैं उधर से, और आपको जिस तरह ये है, मैं इसका एक पैटर्न जो है वो उठा लेता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको डाल दूँ। क्लियर। अब यहाँ पर ये उसकी कंपनी की इमेज है, ठीक है, ये इमेज लोगो है, तो ये लोगो मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं उसका नाम रख सकता हूँ, उसका नाम क्या है, उसका नाम हम डाल रहे हैं अभी जोश वेंच, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर मैं उसका नाम, सॉरी किधर है किधर है किधर है किधर, यहाँ पर उसका नाम मैं लिख सकता हूँ जी, जोश वेंच, ठीक है। ग्लोबल की अकाउंट मैनेजर यहाँ पर, चलो मैं इसको अपना बनाता हूँ, चलो कि अगर मैं अपने लिए ये बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अकील शहजाद अपना नाम लिखा मैंने, और यहाँ पर ये ग्लोबल की मैं क्या यहाँ पर क्या लिखूंगा जी, ट्रेनर, और यहाँ पर मैं अपनी ई रोजगार ई रोजगार, और यहाँ से ई रोजगार, हमारा नाम क्या है, ई रोजगार ही है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैं ई रोजगार का लोगो जो है वो अपलोड कर दूंगा, ई रोजगार, ई रोजगार लोगो, बल्कि हमारे पास पड़ा भी हुआ है, यहाँ से मैं उठा लूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लोगो उठाना है, इसको मैं उठाकर सेव इमेज और उसके बाद अपने पास, अब यहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर जाकर मैं वो लोगो जो है उसको यहाँ पर ला सकता हूँ। तो कहाँ पर लाऊंगा, ऐसे क्लिक इमेज, ये लोगो, और ये लोगो आ गया। अब ये बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसे तो नहीं रखेंगे हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, अब इसकी अलाइनमेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये, अब इसको अगर मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको बोल्ड कर लिया, और अगर मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर जाकर इसको बड़ा कैसे होगा, फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, ये फॉन्ट करना है नहीं करना, बकवास है, एरियल अच्छा है, बोल्ड है, और टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है, येलो कर लिया मैंने, ऑरेंज कर लिया। उसके बाद अगर मैं इसको, नहीं ये नहीं करना, अलाइनमेंट यही रखूंगा, और इसका साइज है शायद, ओके ठीक है, साइज इतना ही रहेगा शायद। तो ये एक मेरा लोगो वो बन गया, सिग्नेचर बन गया। ये सिग्नेचर बनाने के बाद सेव चेंजेस करो, वो कहता है जी सेव आपकी चेंजेस हो गई हैं जी,
दोबारा से कर लो, ईमेल सिग्नेचर अपडेटेड, और इसको ऐसे करो। अब जाओ दोबारा अपनी कैंपेन के ऊपर, और यहाँ पर ये जो रिगार्ड्स वगैरह लिखा हुआ है ना, वो आप बेस्ट रिगार्ड्स, और नीचे यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर, ये लिखा हुआ है सिग्नेचर, इसको ऐड कर लो, ये सिग्नेचर ऐड हो गया। अब अगर मैं आपको रिव्यू के अंदर लेकर जाऊं, अच्छा स्केड्यूल्स पहले करके फिर मैं आपको रिव्यू के अंदर लेकर जाता हूँ, नहीं पहले सीक्वेंस पूरा कर लेते हैं। अब ये एक सीक्वेंस हो गया, एक ईमेल होगी, फर्स्ट ईमेल होगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर ये ऐड अ स्टेप करेंगे, ऐड अ स्टेप ईमेल, ठीक है। वेट फॉर, कि ये वाली जब ईमेल आपने भेज दिया है उसके बाद कितने दिन आपने वेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 दिन वेट करो, और उसके बाद ये वाली जो दूसरी ईमेल है वो भेजो। दूसरी ईमेल का लिंक ये क्या होगा, ये वाला हम यहाँ से ले लेते हैं, इधर है, ठीक है। दूसरी ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है, ये है, उसको हम डालेंगे यहाँ पर। और उसके बाद दूसरी ईमेल का जो आ, ये हम डालेंगे यहाँ पर, इधर, ये हमारी दूसरी ईमेल बन गई, ठीक है। अनटिल देन, और आगे सिग्नेचर, सिग्नेचर अगर आप यहाँ से हटाकर दोबारा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर दोबारा लगा लें, ठीक हो गया। हाय फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम रखना है रख लें, रिमूव करना है रिमूव करके आप इसको हाय देयर कर दो, ऐसे। अगर आपके पास लिस्ट के अंदर फर्स्ट नेम्स हैं तो आप ये रख लो, अगर नहीं है तो आप उसको देयर कर लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी कि हमने यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करनी है, कौन कौन से दिन को आपने अपनी ईमेल्स भेजनी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को भेजनी है, ठीक है। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ईमेल्स जाएं, रात को नहीं भेजने का फायदा। डेली कितनी ईमेल भेजनी है आपने, यहाँ पर आ रही है जी 27 ईमेल्स। अगर मैं यहाँ पर इस टाइम को ज्यादा करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 50 मिनट कर दूंगा, कि हर 50 मिनट के बाद एक ईमेल भेजी जाए, तो टोटल 10 ईमेल्स जो है वो एक दिन के अंदर हम भेजेंगे। इसको पहले स्टार्ट के ऊपर आपने कम से कम रखना है, बाद में हम 20 25 30 ईमेल तक पहुंचा सकते हैं इसको, ठीक है। ये करने के बाद ये आपका लोकेशन वगैरह आपने सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आप रिव्यू करेंगे। जब आपने रिव्यू करना है तो वो यहाँ पर आपको एरर दे रहा है कि फर्स्ट नेम कस्टम वेरिएबल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, कि जो फर्स्ट नेम आपने यहाँ पर ऐड किया हुआ है ना, यहाँ पर देखो वो फर्स्ट नेम आ ही नहीं रहा, क्योंकि आपने आपकी जो लिस्ट थी, ये जो CSV थी, उसके अंदर फर्स्ट नेम आपका था ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो दोबारा जाएं सीक्वेंस के ऊपर, और यहाँ पर ये फर्स्ट ईमेल और ये फर्स्ट, इसको हटा दें, इसको हाय देयर लिख दो, ठीक है, इसको हाय देयर ऐसे लिख दो। अब अगर आप रिव्यू के अंदर जाओगे ना, रिव्यू, अब अगर आप हैं रिव्यू, आजा भाई, क्यों नहीं कर रहा, ये कर दिया, ये हो गया, ये ओके। अब अगर आप हैं, ये क्या कर रहे हैं, अब अगर हम जाते हैं ना रिव्यू के अंदर, रिव्यू के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा हमें, ओ यहाँ पर कोई एरर है, यहाँ पे यस इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड है, ये हमने क्यों खत्म कर दिया, यहाँ पे। और इस फर्स्ट नेम को हम करेंगे खत्म, उसकी जगह पर हम लिखेंगे देयर। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ ना, तो ये जो पहला वाला सब्जेक्ट था, ये वाली सब्जेक्ट लाइन, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता हूँ, ये वाला, तो फिर ये यही वाली करेगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ स्केड्यूल्स के ऊपर, और आप मुझे रिव्यू के ऊपर जाने दें। अब अगर आप यहाँ पर आते हैं स्केड्यूल्स के अंदर, फिर भी मैंने वही रखा हुआ है, फर्स्ट नेम नहीं रखा हुआ ना, फर्स्ट नेम नहीं रखा हुआ, फर्स्ट नेम नहीं रखा हुआ, तो ये क्यों कह रहा था, चलो ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप आओगे ना, तो हे देयर लगा हुआ आ रहा है, आगे जो हमारा कंटेंट था वो लगा हुआ आ रहा है, और नीचे हमारे सिग्नेचर जो है वो नजर आ रहे हैं आपको ऐसे। ये एक ईमेल हो गई, ठीक है। कस्टम वेरिएबल इंफॉर्मेशन मिसिंग, तो ठीक है, इसको मिसिंग ही रहने दें। अगर मैं इसको रिव्यू लीड करूंगा,
तो ये लीड जो है, अगर मैंने इसको रिव्यू लीड किया है, अब ये लीड जो है यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये फर्स्ट लीड जो है वो, ये 2 रिव्यू आ रहे हैं ना सारे, वो जिसको मैंने रिव्यू कर दिया है वो अभी यहाँ पर कौन सी की थी मुझे याद नहीं रहा, वो यहाँ ये वाली थी एम स्पोर्ट, वो अब रनिंग के अंदर है। ये लीड जो है इसको मैसेज भेजा जाएगा, इसको ईमेल्स भेजी जाएंगी। तो कल हम यहाँ से ही आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कैंपेन जो है इसको दोबारा से मैं आपको सिखा सकता हूँ, बाकी जो है इंशाल्लाह बाद में सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आज के लिए इतना ही, इसको रहने देते हैं, ठीक है। जो न्यू, सैयद अवैस ने पूछा हुआ है कि जो न्यू ईमेल ऐड किया उसके ऊपर ईमेल कैसे ऐड करेंगे, जो न्यू वेबसाइट ली है वो हम वहां पर डोमेन्स के अंदर ही जाकर उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। नॉट मुश्किल, कोई ऐसा मसला नहीं है। ईमेल किस पेज की यूज करनी चाहिए, लाइक राइट फॉर अस, सर्विस पेज, कॉन्टेक्ट, नहीं, ना राइट ना ये ना वो, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। आपको ईमेल यूज करनी चाहिए जो नेम वाली हो, मतलब John@, Ben@, Bradley@, वो वाली जो है वो आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। मेरी तरफ से आज इतना ही है जी। और मसले जो आते हैं, ये भी जो आया था थोड़ा सा वो मिस हो गया था। मसले ऐसा कुछ भी नहीं आते, मसले वही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ईमेल्स वगैरह ढूंढनी है और ये वो सारी चीज। बाकी इंशाल्लाह कल और लास्ट डे रखेंगे इसका, और उसके बाद जो है वो आगे वाले हम करेंगे। आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा जी, मैं अभी मैसेज कर दूंगा और अभी आपका मैसेज जो है वो अपलोड हो जाएगा। इस तरह के जो क्लाइंट होते हैं वो कभी भी 1 महीना या 15 दिन के नहीं होते। इस तरह के क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म चलते हैं आपके पास। आप उनको इस तरह रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करके दे रहे होते हो। जो ईमेल्स आ रही होती हैं उनको आगे क्या करना है हमने, वो आगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लिंक्डइन पढ़ेंगे जी हम। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।